निकटवर्ती सिंदरत खेतला जी मंदिर में मंगलवार को हुए हादसे में अब एक नया मोड़ आया है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय की मोर्चरी में देर शाम को हादसे में मृतकों के परिजन गजाराम ने मंदिर ट्रस्ट और डिस्कॉम के खिलाफ लापरवाही बरतने की रिपोर्ट सिरोही सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल के सुपुर्द की। इस बीच यहां एकत्रित लोगों ने उनकी मांगे माने जाने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने की बात भी पुलिस के सामने कही। इन लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए, उसकी मां को सरकारी नौकरी और सभी घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इधर यह भी निर्णय हुआ कि बुधवार को सिंदरत खेतला जी पर एकत्रीकरण करेंगे। इस हादसे को लेकर अब दो मत सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य और डिस्कॉम का प्रथम दृष्टया ये मानना है कि पहले बिजली गिरने से लाइन डैमेज हुई, इसके बाद लाइट आने से शॉर्ट सर्किट होने से आग भी लगी और करंट भी प्रवाहित हुआ। वहीं हादसे से पीड़ितों के करीबी इसे लापरवाही की घटना मान रहे हैं। निकटवर्ती सिंदरत गांव के खेतलाजी मंदिर में खांबल गांव के गणेश देवासी के घर में बच्चों का मुंडन संस्कार था। इसके लिए गांव के कई सजातीय लोग मंदिर में एकत्रित हुए थे। इस दौरान प्रसाद चढ़ाने के समय वहां के दरवाजे में करंट फैलने से गांव के मानाराम पुत्र खंगाराराम देवासी, मोहनलाल पुत्र नरिंगा देवासी, प्रभाराम पुत्र मूलाजी देवासी, मनाराम पुत्र फताजी देवासी व लाडाराम पुत्र कालाजी देवासी को करंट का झटका लगा। इन्हें सिरोही चिकित्सालय लाया गया। यहाँ पर 15 वर्षीय मानाराम को मृत घोषित कर दिया गया। एक युवक की स्थिति गंभीर होने से उसे रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद कई नेताओं का चिकित्सालय पहुंचने का दौर जारी रहा। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने जिला चिकित्सालय में पीड़ितों से मिलने के बाद घटनास्थल का भी जायजा लिया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लंबाराम चौधरी, उपाध्यक्ष नारायण देवासी और शाम को पूर्व मंत्री ओटाराम भी चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय में पीड़ित लोगों के गांव खांबल के लोगों का एकत्रीकरण हुआ। मोर्चरी में सदर पुलिस थाने का जाब्ता भी तैनात रहा। इस दौरान इनके परिजनों की उपस्थिति में इन लोगों ने निर्णय किया कि मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की मां को सरकारी नौकरी और घायलों को 5-5 लाख रुपए देने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इधर देर शाम तक मृतक के परिजनों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण पुलिस तहरीर नहीं बना पाई। शाम को मृतक बच्चे के चाचा ने रिपोर्ट सौंपी। इन लोगों ने बुधवार को सिंदरत गांव में खेतलाजी ट्रस्ट के सामने एकत्रित होने का आह्वान भी किया। अब हम बात करते हैं इस हादसे के तकनीकी पहलू पर। क्या वाकई ऐसा हुआ होगा कि पहले बिजली गिरी हो और उसमें मंदिर की सारी लाइनें डैमेज हो गई हों, फिर लाइट आने से शॉर्ट सर्किट होने से इन लोगों को करंट लग गया हो? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय डिस्कॉम की तरफ से लाइट कटी हुई थी। उसी दौरान बिजली गिरने की जोरदार आवाज हुई। इसके कुछ देर बाद लाइट आते ही शॉर्ट सर्किट हो गई और मंदिर के दरवाजे और रेलिंग में लिपटे तार में करंट प्रवाहित होने से रेलिंग से सटे लोगों में भी करंट का प्रवाह हो गया। तो क्या ऐसा संभव है कि बिजली गिरने से घरेलू बिजली के तारों को क्षति पहुंचे? इसे जानने के लिए हमें आकाशीय बिजली और घरेलू बिजली के बीच का अंतर समझना होगा। आकाशीय बिजली की प्रवृत्ति जानने के लिए हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस की वेबसाइट को खंगाला। इसमें आकाशीय बिजली की ताकत के बारे में दिया है। इसके अनुसार आकाशीय बिजली में 3000 लाख वोल्टेज और 30,000 एम्पियर का करंट होता है। वहीं सिंगल फेज घरेलू बिजली के लिए जो उपकरण और वायर लगाए जाते हैं उसकी क्षमता सिर्फ 120 वोल्ट और 15 एम्पियर का करंट सहने की है। इससे ज्यादा ताकतवर करंट प्रवाह होने से यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में किसी खुले तार में से मंदिर परिसर में वायरिंग के अंदर आकाशीय बिजली का प्रवेश होने से 3 लाख वोल्टेज और 30,000 एम्पियर का करंट उसमें प्रवाहित होने से तारों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब बिजली गिरने की आवाज आई उस समय लाइट गई हुई थी। तो ऐसे में यह भी संभव है कि आकाशीय बिजली गिरने के समय मंदिर परिसर के बाहरी किनारे में खुले किसी तार से मंदिर की वायरिंग में उसका प्रवेश हो गया हो
और उससे वायरिंग क्षतिग्रस्त हो गई हो। जब डिस्कॉम की ओर से बिजली की सप्लाई शुरू की गई, उस दौरान क्षतिग्रस्त तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से करंट और आग लगने की घटना हो गई हो। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट के बाद ये मामला जांच के लिए चला जाएगा और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या रहा। धन्यवाद।